हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउट्स और सबसे पहले यहाँ पे मैं इस नेटवर्क टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करूँगी। ये राउटर 1 है और ये कनेक्टेड है राउटर 2 से और इस तरफ ये कनेक्ट है स्विच 1 से और फिर स्विच 1 कनेक्टेड है PC 1 से। राउटर 2 कनेक्ट है इस जानिब राउटर 1 से, फिर राउटर 3 से। राउटर 2 इस जानिब स्विच 2 से कनेक्ट है और स्विच 2 कनेक्ट है PC 2 से। राउटर 3 कनेक्ट है राउटर 2 से। राउटर 3 कनेक्ट है यहाँ पे लैन सेगमेंट पे स्विच 3 से और स्विच 3 कनेक्ट है PC 3 से। क्योंकि ये राउटर 1 है इसी लिहाज से ये जो हमें ब्लू कलर का सबनेट नज़र आ रहा है लेंस सेगमेंट, इसको हमने 192.168.1.0 का नेटवर्क नंबर असाइन किया है। अच्छा, राउटर 1 का ये फास्ट ईथरनेट 00 जो है इस ब्लू नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा, तो इसको हमने .1 का एड्रेस दिया है। तो क्या होगा फुल एड्रेस 192.168.1.1। और इसी हिसाब से हमने PC के ऊपर डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर चुके हैं और PC को IP एड्रेस कन्फिगर कर चुके हैं। राउटर 2 में क्योंकि राउटर 2 है इसी मुनासबत से सबनेट नंबर जो इस पिंक नेट सबनेट को दिया गया है वो है 192.168.2.0 का। ये राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 00 इस सबनेट के लिए, पिंक सबनेट के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा, तो इसको .1 कह दिया है और PC पे हमने .2 एड्रेस कन्फिगर कर दिया और फर्दर हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर किया है। और ये राउटर 3 है और राउटर 3 की मुनासबत से ये जो सबनेट बना है इसको बनाया गया है 192.168.3.0 और इस सबनेट के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर 3 का फास्ट ईथरनेट 00 होगा, तो ये IP एड्रेस इस पर कन्फिगर किया गया है 192.168.3.1। अच्छा, इसी हिसाब से PC 3 को 3.2 एड्रेस दे दिया गया और डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर दिया है। अच्छा, अब ग्रे नेटवर्क को देखें जो कि राउटर 1 और 2 के दरमियान है। क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान है तो इसका 192.168.1.2.0 बनाया है। /30 लिया गया है। /30 क्योंकि इस नेटवर्क सेगमेंट पे मुझे सिर्फ 2 ही IP एड्रेसेस कन्फिगर करने हैं, तो /30 मुनासिब रहेगा। अच्छा, राउटर 2 और 3 के दरमियान नेटवर्क है, क्योंकि राउटर 2 और 3 के दरमियान है इसलिए इसको 192.168.2.3.0 का नंबर असाइन किया है। तो ये हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है। अच्छा, यहाँ पर अब ऐसा है कि टोटल आपको मालूम है कि यहाँ पे 5 सबनेट्स नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ कलर्स से शो किए गए हैं। अच्छा, अगर आप राउटर 1 को देखें, क्योंकि कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर नहीं हुआ है इस वक्त, तो राउटर 1 को सिर्फ उन नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन है जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, यानी ये ग्रे नेटवर्क और ये ब्लू नेटवर्क। तो हम ये चल के देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इनेबल शो IP राउट। ये देखिए राउटर 1 को सिर्फ उन्हीं 2 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसको बकिया 3 नेटवर्क की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह अगर हम राउटर 2 और राउटर 3 को देखें तो उनका भी यही स्टेटस है कि उनको शो IP राउट। इस नेटवर्क राउटर 2 3 नेटवर्क से कनेक्टेड है जो कि ऑरेंज कलर, ग्रे कलर और पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं। तो वो तीनों तो यहाँ मेंशन है कि कनेक्टेड राउट्स हैं, C से रिप्रेजेंट किया गया है उन्हें, लेकिन जो ब्लू और येलो नेटवर्क हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन राउटर 2 पे नहीं है। और इसी तरह से हिसाब राउटर 3 का भी है। तो अब ऐसा है कि हमें फुल कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं चाहूँ कि PC 1 PC 2 को पिंग कर सके और PC 1 PC 3 को पिंग कर सके, तो मुझे तो फुल कनेक्टिविटी चाहिए होगी। यानी उस सूरत में PC 1 को इस पिंक नेटवर्क का भी पता होना चाहिए, इस येलो नेटवर्क का भी पता होना चाहिए, जबकि PC 1 जिस राउटर से कनेक्ट है उस राउटर को इस वक्त सिर्फ 2 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है, ब्लू नेटवर्क की और ग्रे नेटवर्क की, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं। जब नहीं है इस तरह तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कोई हम डायनामिक प्रोटोकॉल कन्फिगर कर दें या हम स्टैटिक राउट कन्फिगर करें। यहाँ पे क्योंकि हम स्टैटिक राउट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वही हम कन्फिगर करेंगे। अच्छा, ये देखिए कि मैंने स्टैटिक राउट के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो यहाँ लिख दी है, IP राउट। हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क IP एड्रेस। जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं उसका IP लिखेंगे और उस डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क लिखेंगे और फिर हम बताएंगे नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन सा है। तो हम इसको कन्फिगर करते हैं। ये मैं राउटर 1 पर आ गई हूँ, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में जा रही हूँ। अच्छा, तो इसमें देखें राउटर 1 को 2 नेटवर्क्स पता हैं, ये ब्लू वाला और ये ग्रे वाला। तो जो नहीं पता है वो पिंक, येलो और ऑरेंज नहीं पता है, वो हम स्टैटिक राउट उसके लिए कन्फिगर करेंगे। IP राउट, अभी मैं पिंक नेटवर्क पे काम कर रही हूँ, 192.168.2.
255.0 का नेटवर्क है और इस नेटवर्क का सबनेट नंबर है 255.255.255.0 और इस नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर 1 को नेक्स्ट हॉप क्या यूज़ करना चाहिए। देखिए राउटर 1 से हम राउटर 2 की तरफ इस तरफ आ सकते हैं या इस जानिब जा सकते हैं। तो इस जानिब जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें तो पिंक नेटवर्क की तरफ जाना है ना, तो हमें इस जानिब जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इस तरफ जाएं तो नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा, राउटर 2 का सीरियल 2 इंटरफेस हो जाएगा और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.12.2। ओके, तो मैं कन्फिगर कर रही हूँ 192.168.12.2 आईपी एड्रेस जो मैंने कन्फिगर कर दिया। अब मैं कन्फिगर करने जा रही हूँ ये येलो नेटवर्क के लिए आईपी राउट, क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है राउटर 1 से। सो आईपी राउट किस नेटवर्क पे, येलो नेटवर्क पे, तो उसका नंबर है 192.168.3.0 नेटवर्क है और उस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्योंकि /24 है इसलिए 255.255.255.0 और उसके लिए राउटर 1 किस इंटरफेस को एज ए नेक्स्ट हॉप यूज़ करेगा। राउटर 1 से अगर हमें येलो नेटवर्क की तरफ जाना है तो हमें इसी तरफ आना होगा ना, तो राउटर 1 के लिहाज से नेक्स्ट हॉप कौन सा है, राउटर 2 का सीरियल 2 इंटरफेस, उसका आईपी एड्रेस लिख देते हैं 192.168.12.2। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब तीसरा नेटवर्क जो राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है वो ऑरेंज नेटवर्क है। अब मैं उसके लिए स्टैटिक राउट कन्फिगर कर रही हूँ। आईपी राउट 192.168.23.0 नेटवर्क है और सबनेट मास्क इसका /30 का है, तो मैं 255.255.252 यूज़ करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट हॉप फिर वही रहेगा, सो 192.168.12.2। ठीक है, तो ये कन्फिगर हो गए। जिन 3 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर 1 को नहीं थी उनको हमने उनके लिए हमने स्टैटिक राउट कन्फिगर कर दिए हैं। अब मैं डू शो आईपी राउट की कमांड यूज़ करके देख लेती हूँ। अब इस वक्त राउटर 1 के पास तमाम नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है। पांचों नेटवर्क्स ये जानता है। 2 नेटवर्क सी से कनेक्ट हैं, यानी डायरेक्टली कनेक्ट हैं, तो सी से रिप्रेजेंट हुए। 3 को हमने स्टैटिकली कनेक्ट किया है तो वो एस से रिप्रेजेंट हुए हैं, तो राउटर 1 पे हमने कर दिया। तो अब इस वक्त क्या अगर हम राउटर 1 से येलो नेटवर्क की तरफ जाना चाहें तो क्या हम जा सकता है ट्रैफिक? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। यानी ऑन द वे जितने भी राउटर्स हैं उन सब पे कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, तब हम राउटर 1 से ये येलो नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। तो चलें अब राउटर 2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हमारा राउटर 2 जो है वो 3 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि ऑरेंज, ग्रे और पिंक कलर के हैं और ये तीनों यहाँ पर लिस्टेड आ रहे हैं। राउटर 2 को जिन नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है वो येलो नेटवर्क और ब्लू नेटवर्क है और वो हम कर देते हैं उनके लिए हम स्टैटिक रूट कन्फिगर कर देते हैं आईपी राउट। अच्छा, ब्लू नेटवर्क पे मैं काम कर रही हूँ। 192.168.1.0 का नेटवर्क है ये और इसका सबनेट मास्क /24 है, सो 255.255.255.0 और इसके लिए राउटर 2 कौन सा नेक्स्ट हॉप यूज़ करेगा ब्लू नेटवर्क पे जाने के लिए? ये राउटर 3 का सीरियल 3 नो, ये नहीं यूज़ करेगा। तो क्या राउटर 1 का सीरियल 20? यस, ये नेक्स्ट हॉप होगा। तो मैं उसका एड्रेस लिख देती हूँ 192.168.12.1। ठीक, अच्छा, अब मैं येलो नेटवर्क के लिए काम कर रही हूँ। आईपी राउट 192.168.3.0 नेटवर्क नंबर है और क्योंकि /24 का नेटवर्क है तो 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप जो होगा वो राउटर 3 का सीरियल 3 इंटरफेस बनेगा। तो उसका एड्रेस लिख देती हूँ 192.168.23.2। ठीक है, अच्छा देखें, 3 तो डायरेक्टली कनेक्ट हैं राउटर 2 से, 2 हमने स्टैटिक 2 के लिए हमने स्टैटिक रूट क्रिएट कर दिए। तो अब डू शो आईपी राउट में सारे राउट्स देख लेते हैं। 5 राउट्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं राउटर 3 की जानिब जा रही हूँ। राउटर 3, अच्छा, राउटर 3 शो आईपी राउट कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इसको सिर्फ 2 नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन है, वो है येलो नेटवर्क और ये ऑरेंज नेटवर्क। 3 नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसको नहीं है, ग्रे नेटवर्क की, पिंक नेटवर्क की और ब्लू नेटवर्क की। तो वो हम उनके लिए स्टैटिक राउट कन्फिगर कर देंगे। ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में जा रहे हैं। इस वक्त मैं काम कर रही हूँ ब्लू नेटवर्क पे। आईपी राउट 192.168
255.1.0, 255.255.255.0 और राउटर 3 से नेक्स्ट हॉप होना चाहिए ब्लू नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर 2 का सीरियल 3। तो उसका आईपी एड्रेस है 192.168.23.1। ओके, मैंने कन्फिगर कर दिया। अब मैं पिंक नेटवर्क के ऊपर काम कर रही हूँ। आईपी राउट 192.168.2.0, सबनेट मास्क है 255.255.255.0, नेक्स्ट हॉप वही रहेगा 168.23.1। ओके, अच्छा, अब मैं ग्रे नेटवर्क पे काम कर रही हूँ क्योंकि वो भी राउटर 3 से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो नेटवर्क है 192.168.12.0 और वो /30 का नेटवर्क है। तो यूज़ होगा सबनेट मास्क 252 लास्ट ऑक्टेट बनेगा और जो हमारे पास नेक्स्ट हॉप एड्रेस है वो वही रहेगा 23.1। ओके, सो डू शो आईपी राउट कर लेते हैं। देखिए, पांचों नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन है अब राउटर 3 के पास। जो 3 हैं वो स्टैटिकली कन्फिगर हैं जबकि 2 डायरेक्टली कन्फिगर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास फुल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गई है। तो मैं अब PC1 पे जा रही हूँ। PC1 पे मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आई और PC1 से मैं PC2 और PC3 को पिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने पिंग किया है 192.168.2.2 जो कि PC2 का एड्रेस है। जनाब, पिंग हो रहा है सक्सेसफुली और उसके बाद मैं PC3 को पिंग कर रही हूँ 192.168.3.2 और ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह आप PC3 से PC1 और 2 को पिंग कर लीजिएगा तो हमारे पास पता चल जाएगा कि तमाम कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हुई है। तो ये इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ ये लैब एंड होती है।